हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में SREI इंफ्रा के लिए हम लोग बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमेशा की तरह पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ड्रॉप किया गया है आप स्टॉक में अकाउंट ओपन कराने के लिए। आप चाहें तो देख सकते हैं। और दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, please make sure to hit the subs button and press the bell icon nearby that so that you'll be getting notification for each videos. SREI इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 8.60 की प्राइस के ऊपर ओपन होने के बाद 8.75 का हाई, 8.35 का लो, मार्केट कैप 425.11 करोड़ रुपए, 8.55 के ऊपर बंद हुआ 1.72% की गिरावट के साथ। दोस्तों, SREI इंफ्रा से जुड़ी हुई एक लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूं। सवाल ये है कि क्या SREI इंफ्रा का जो रेजोल्यूशन है वो बिल्कुल उसी तरीके से होगा जिस तरीके से DHFL का कराया गया। इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे, इसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, हर चीज़ को मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँगा। आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे SREI ग्रुप क्राइसिस, बैंक्स फेवर RBI लेट DHFL लाइक रेजोल्यूशन। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर करके बताना चाहूँगा कि लास्ट के 10 महीनों में TRA यानी ट्रस्ट एंड रिटेंशन अकाउंट कंपनी का ये एक अकाउंट है। इसमें से लगभग 3000 करोड़ रुपए बैंकों ने अभी तक ले लिया है, यानी बैंकों ने अभी तक इस कंपनी से 3000 करोड़ रुपए गेन कर लिए हैं लास्ट 10 मंथ्स के अंदर, 10 महीनों में। उसके बाद अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि 3000 करोड़ रुपए ही बाकी है, बैंकों का बाकी तो बहुत है, लेकिन उसमें से 10 महीनों में से अभी तक सिर्फ 3000 रुपये ही इनको मिले हैं TRA से, यानी ट्रस्ट एंड रिटेंशन अकाउंट, जो कि कंपनी का एक अकाउंट है, राइट। तो दोस्तों, ये अमाउंट आपस में इन लोगों ने बांट लिया। उसके बाद यहाँ पे डिसीज़न ये निकल के आता है, रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि जो बैंक्स हैं वो फेवर कर रहे हैं कि RBI की तरफ से एक एक तरीके से देखा जाए तो एक रेजोल्यूशन, प्रोफेशनल नहीं उसको बोलना सही होगा, एक टर्म होता है वो दिमाग में नहीं आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर या RBI अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर की डिमांड कर रहे हैं बैंक्स। वो चाहते हैं कि RBI एक जिस तरीके से DHFL के केस में एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया था, उसी तरीके से SREI के केस में एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करे और इसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जा सके, राइट। तो यहाँ पे बैंक्स जो हैं RBI के गाइडेंस की तरफ बहुत ही ध्यान से उसको वेट कर रहे हैं, वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि RBI किस तरीके से इसके ऊपर फैसला सुनाने वाला है। मीनवाइल आपको बताना चाहूँगा, ऑडिट रिपोर्ट भी चल रही है, ऑडिटिंग चल रही है इसको लेकर के, उसका आउटकम क्या आएगा उसी के आधार पर आगे फैसला लिया जाएगा। बैंक्स भी उसका इंतज़ार कर रहे हैं, राइट। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ बैंक्स जो हैं SREI बोर्ड के डिसोल्यूशन को फेवर कर रहे हैं। यानी डिसोल्यूशन का मतलब ये है कि कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि SREI बुक का जो बोर्ड है, का जो मैनेजमेंट है वो ख़त्म हो जाए, उसकी जगह पे RBI की तरफ से एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट कर दिया जाए। सारे बैंक्स ऐसा नहीं चाहते, लेकिन कुछ बैंक्स हैं जो इस तरीके की सोच के साथ खड़े हैं, राइट। तो यहाँ पे RBI का जो डिसीज़न होगा बेसिकली SREI ग्रुप के रेजोल्यूशन मैटर को लेकर के अभी भी वेटेड है, यानी अभी लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं। FY 2020 के अंदर RBI ने एक ऑडिट कराई थी जिसमें पता चला था 8576 करोड़ रुपए के पेबल रिलेटेड पार्टी लेंडिंग को जो है फ्लैग कर दिया गया था। यहाँ पे दोस्तों SREI ग्रुप की तरफ से ये बार बार बताया जा रहा है कि IBC का तो कोई सवाल ही नहीं उठता सर जी, IBC का कोई सवाल ही नहीं उठता। वी हैव ऑलरेडी सबमिटेड ए डेट रीअलाइनमेंट प्लान। यानी SREI ग्रुप का बोलना है दोस्तों कि इन्होंने ऑलरेडी एक डेट को रीअलाइन करने का एक प्लान ऑलरेडी इन्होंने सबमिट कर दिया है। कुछ क्रेडिटर्स ने एक्सेप्ट भी कर लिया है, कुछ लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है। ये जो हमारा प्लान है इसमें
सारे क्रेडिटर्स को उनका पूरा पूरा अमाउंट स्ट्रक्चर्ड मैनर में टाइम के साथ मिलने वाला है। किसी को किसी के अमाउंट में किसी भी तरीके की कटौती नहीं होगी, उनका फुल अमाउंट मिलेगा, बस थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इसी को हम डेट रीअलाइनमेंट प्लान बोल रहे हैं, जिसको कुछ बैंक्स ने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है, कुछ लोगों ने नहीं किया है, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे इसको लेकर के यहाँ पे कुछ बैंक्स काफ़ी नाराज़ हैं, कुछ बैंक्स को तसल्ली रखना नहीं आता है, जैसे कि SBI, बैंक ऑफ इंडिया। ये वो बैंक्स हैं जिन्होंने Q2 के अंदर जो हमारा चल रहा है अभी, ठीक है, जो जल्दी ही जुलाई अगस्त सितंबर जो कि निकल चुका है दोस्तों, अब हम लोग थर्ड क्वार्टर में चल रहे हैं। तो Q2 के अंदर ये दोनों बैंक्स ने क्या किया है, इस कंपनी के अकाउंट को NPA डिक्लेयर कर दिया। कुछ बैंक्स अभी भी वेट कर रहे हैं, कुछ बैंक्स, यही दो बैंक्स हैं जिन्होंने NPA डिक्लेयर कर दिया अभी तक, राइट। तो इस तरीके से देखा जाए तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। SREI ग्रुप चाह रहा है कि इसको डेट रीअलाइनमेंट, इसका जो डेट रीअलाइनमेंट प्लान है वो एक्सेप्ट कर लिया जाए। वो एक्सेप्ट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, अब ये RBI से आने वाला जो नेक्स्ट डिसीज़न होगा वही तय करेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो ऑडिटिंग की रिपोर्ट है वो भी यहाँ पे फैसला कर सकती है कि बैंक्स किस तरीके से इसको क्या एक मौका देंगे, क्या इसको डेट रीअलाइनमेंट करने का मौका देने वाले हैं या नहीं देने वाले हैं। ये सब कुछ डिपेंड करेगा ऑडिट जो चल रही है इसके खिलाफ, ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट की जो प्रोसेस चल रही है उसका आउटकम आएगा, उसी के ऊपर डिपेंड करने वाला है। 36,000 करोड़ रुपए का टोटल एक्सपोजर है इस कंपनी का बैंक्स के ऊपर। यूको बैंक कंसोर्टियम को लीड कर रहा है और ये दो बैंक्स ऐसे हैं जिन्होंने NPA ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है, राइट। तो दोस्तों अब देखते हैं क्या होता है आगे, लेकिन आई होप कि आपको मैं समझा पाया कि पूरी इन्फॉर्मेशन क्या है। और इसको SREI ग्रुप बिल्कुल नहीं चाहता कि कंपनी अपनी लूज़ करे DHFL के वाधवन फैमिली की तरह, ओके। तो दोस्तों अभी तक अगर हम देखें तो 28,000 करोड़ रुपए का टोटल डेट यहाँ पे एस्टिमेटेड बताया जा रहा है, जिसमें से 18,000 करोड़ रुपए का एक्सपोजर बैंक्स में है और रिमेनिंग जो पार्ट है वो क्रेडिटर्स यानी और क्रेडिटर्स हैं जो बैंक्स के अलावा भी होते हैं, जैसे कि कोई FD होल्डर होगा वो भी एक क्रेडिटर ही है, राइट, डिपॉजिटर है बेसिकली। तो दोस्तों ये एक अपडेट थी, आई होप यू गॉट इट। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो लाइक करके इनकरेज कर सकते हैं। बाकी इससे जुड़ी हुई कोई आगे इन्फॉर्मेशन निकलती है RBI से या बैंकों की तरफ से, डेफिनेटली आई विल लेट यू नो, राइट। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स।